हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी सीईटी मेंस के जो रिज़ल्ट हैं, आपके जो पेंडिंग रिज़ल्ट है और जो री एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए जो अपडेट आई है उसके बारे में। हरियाणा की सरकारी जो भर्तियां हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है अपील। जैसा कि आप सबको पता है कि इन्होंने ये बोला था कि इस जून के महीने में छुट्टियां चल रही हैं और 6 या 7 जुलाई के आसपास क्या होना है, कोर्ट फिर से ओपन हो जाएगी। लेकिन अब ये अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। ये किस किस चीज़ के लिए या कौन कौन से टेस्ट के लिए यहाँ पे बात की गई है। टीजीटी जो आपका पेंडिंग है रिजल्ट, ग्रुप डी की वेटिंग आनी रहती है, अभी डिपार्टमेंट अलॉटमेंट भी नहीं हुए हैं, सैलरी भी नहीं हुई है। तो ये अलग अलग अपीलें दोनों भर्ती अप्रभावित रहेंगी। मतलब ना तो टीजीटी की भर्ती पर कोई भी इशू है, ना ही ग्रुप डी की पर। अब ये नहीं पता कि टीजीटी का रिजल्ट ये दे क्यों नहीं रहे हैं। ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का रिजल्ट भी हाईकोर्ट के फैसले से अप्रभावित, ये दलील है, दलीलें दी गई हैं। जो आपके 20 ग्रुप के जो रिजल्ट रहते हैं वो भी इन्होंने क्या बोला है, अप्रभावित, की मतलब अनअफेक्टेड हैं, उन पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोला है, हरियाणा सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पहले इंटरिम फैसले का इंतज़ार रहेगा। मतलब एक ही फैसले में क्या हो जाएगा, ये तय हो जाएगा कि भाई इनको जो आपके 24 ग्रुप हैं या 20 ग्रुप हैं, इनका जो पेंडिंग रिजल्ट है वो दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर, उसके बारे में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बनाया जाएगा। ये दलीलें दी हैं एचएसएससी ने। यहाँ पर लिखा हुआ है, हरियाणा के एडवोकेट जनरल जो बलदेव राज महाजन है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में लिए गए महत्वपूर्ण बिंदु और दलीलों के बारे में बातचीत की है। उन्होंने बताया कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक रद्द करने को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट से इनको ये हो गया था कि भाई ये 5 नंबर नहीं देने हैं, किसी को भी किसी भी भर्ती में नहीं मिलेंगे, ये डबल रिजर्वेशन है। लेकिन उसके बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इसी चीज़ को लेकर। ठीक है, अब डबल बेंच इसे विषय पर विरोधाभासी फैसला नहीं दे सकती, क्योंकि डबल बेंच से फैसला आ चुका है कि भाई 5 नंबर हटाए जाने चाहिए। तो अब क्या होगा, ये बड़ी बेंच को रेफर होना चाहिए था। तो मगर डबल बेंच ने हरियाणा सरकार की ये दलील सुनी ही नहीं। डबल बेंच का मतलब है जब दो जज आपस में बैठकर कोई भी फैसला या एक फैसले पर अग्री हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर 3 जजों के सामने जाएगा, एक तो होती है सिंगल बेंच, एक डबल बेंच है, फिर ये क्या चला जाएगा 3 जजों के सामने। वहाँ पर क्या होगा कि भाई कोई भी अगर दो किसी एक फैसले पर अग्री हो जाएंगे तो वही फैसला माना जाएगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन हम नहीं करते, इसीलिए इसे बरकरार रखा जाए। टीजीटी के बारे में क्या है कि टीजीटी पदों की भर्ती में कहीं भी सीईटी नहीं है, क्योंकि इनका स्टेट होता है। इसमें सिर्फ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मानदंड के अंकों का मामला है, इसीलिए हाईकोर्ट ने दोबारा विज्ञापन जारी करने का आदेश गलत दिया है। मतलब ये कह रहे हैं कि दोबारा से एडवर्टीजमेंट लो, तो ये भी गलत है, क्योंकि इनके ऊपर इन्होंने सीईटी दिया ही नहीं है। ये एचटेट के बिहाफ पे है, लेवल 1 और लेवल 2 के बिहाफ पे जो हमारी परमानेंट वैकेंसी आती हैं, इसमें री एडवर्टीजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक देने की हरियाणा सरकार की जो नीति है वो सुप्रीम कोर्ट स्वीकार न भी करे तो टीजीटी भर्ती में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये रिजल्ट अंकों के बगैर, मतलब 5 नंबर के बगैर आपका आ जाएगा। ग्रुप डी के बारे में क्या बोला, एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने, इन्होंने बताया कि ग्रुप डी की भर्ती में सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंकों को चैलेंज किया गया था। ग्रुप डी के दोबारा विज्ञापित नहीं होते, मगर हाईकोर्ट ने पुनः विज्ञापित करने का आदेश गलत दिया है, चूंकि ग्रुप डी को इंटरिम फाइनल रिजल्ट सोशो इकोनॉमिक के बगैर ही जारी किया, इसीलिए हाईकोर्ट के फैसले से वो रिजल्ट भी अनअफेक्टेड है। अगर सुप्रीम कोर्ट अंक देने की नीति को स्वीकार न भी करे तो ग्रुप डी पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। बात वही है, आप सभी को पता है, एक तो टीजीटी भर्ती और एक ग्रुप डी भर्ती, ये दोनों ही भर्तियां सेफ है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का जो रिजल्ट है वो भी अनफेक्टेड है। हाई कोर्ट ने दलील ही नहीं सुनी। ये किसने बोला है, ये बोला है श्रुति जैन गोयल ने। सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही अपील तैयार कराई है, दैनिक सवेरा ने पूछा, और इन्होंने बताया कि ग्रुप सी के बारे में श्रुति जैन गोयल ने बताया। दलीलें दी गई है, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ग्रुप सी के सीईटी स्कोर को रद्द किया था, और
आदेश दिया था कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक देने से पहले वेरीफाई की जाए, ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन की जाए, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ। और डबल बेंच में हमने अपीलें दायर कर ये कहा था कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस समय हम फिज़िकल वेरिफिकेशन भी करा लेंगे, मगर शुरू में लाखों उम्मीदवारों की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन नहीं कराई गई। अभी तो उम्मीदवारों ने जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है वो अंक लिए हैं उसे ही माना गया है, मगर हाईकोर्ट के डबल बेंच ने हमारी ये दलील नहीं मानी और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंकों के आधार पर सीईटी का जो स्कोर है वो रद्द करने का आदेश सुना दिया। इन अपीलों में दायर तथ्यों के विरोधाभासी है, तो डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर फैसला नहीं सुना है। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाई है कि ग्रुप सी के सीईटी स्कोर के लिए सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंकों की वेरिफिकेशन के बाद कराया जाए, दस्तावेजों की जांच हो। और इसके अलावा ग्रुप सी के जो 28 ग्रुपों के जो पेपर हो चुके हैं, इनमें से 24 ग्रुप का रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि इन ग्रुपों में 4 गुना से भी कम उम्मीदवार हैं। ना तो इनके सीईटी प्री के 5 नंबर मिला के मेंस में एंट्री मिली है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पर ही मेंस के लिए बुलाए गए थे, क्योंकि 4 गुना से कम बच्चे थे, कहीं 1.5 गुना, कहीं 2 गुना ऐसे ही बच्चे थे, तो इन पर 5 नंबर का कोई असर नहीं पड़ रहा है। 4 गुना का मतलब है जिन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा या टेस्ट के लिए बुलाया गया है उनमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंकों का कोई असर नहीं था, चाहे अंक दे भी दे या ना भी दे, सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया था, इसीलिए इनका रिजल्ट भी क्या है, अनअफेक्टेड है। तो ध्यान रखिए, टीजीटी आपका ग्रुप डी की भर्ती और जो 24 ग्रुपों का रिजल्ट है वो अनअफेक्टेड रहेंगे। उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक लेने के लिए एक वर्ग ने अभियान चलाया, ग्रुप सी सीईटी को क्वालिफाई करने की मुहिम चलाई गई, 11वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। ग्रुप डी के चयनित उम्मीदवारों ने भी क्या बोला है कि हमें डिपार्टमेंट दे दो, और ये देख सकते हैं 10,997 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, इन्हें ना तो डिपार्टमेंट मिला है ना ही अभी तक कोई भी सैलरी मिली है। सीईटी क्वालिफाई किया जाए, ये सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, 11वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक लेने वालों ने ये गुहार भी लगाई है। तो आप देख सकते हैं, बाकी इन्होंने अपील दायर कर दी है, एक ही डेट में फैसला हो जाएगा। और अभी इन लोगों ने अपनी लड़ाई खुद लड़नी शुरू कर दी है, लाखों युवाओं ने। टीजीटी अभ्यर्थी ने तपती गर्मी और लू के थपेड़ों से सोमवार में हरियाणा जो कर्मचारी चयन आयोग दफ्तर के सामने धरना दिया है, और मंगलवार को टीजीटी अभ्यर्थी ज़्यादा संख्या में पहुंच सकते हैं। तो ये आपकी मंडे की न्यूज़ है, ठीक है। तो ये पुरानी न्यूज़ है, बाकी वो आज की है। आपको अपडेट कैसी लगी है बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।